नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण हादसा हुआ है, पेड़ से कार टकराई है। कार में सवार 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई है, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भरतपुर से बयाना की ओर ये कार जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। भरतपुर स्टेट हाईवे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरीके से अगर कार के हालात को देखें तो यही लग रहा है कि तेज रफ्तार का कहर यहां पर बरपा हुआ है और कार जो थी वो पेड़ से जाकर टकरा गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है जान बचाने की। भरतपुर से बयाना की ओर बताया जा रहा है कि ये कार जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। भरतपुर स्टेट हाईवे पर यह भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। आज होली का पर्व है और होली के मौके पर जो परिवार की खुशियां थी वो मातम में बदल गई हैं। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। अलवर से ये बड़ी खबर है। यहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बहरोड में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से जयपुर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 मारुति गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बहरोड के दुघेड़ा गांव के पास की ये घटना है। तो लगातार रफ्तार का कहर बरप रहा है। मरुधरा में आज होली का त्योहार है और लोग खुशियां मना रहे हैं। इस बीच मातम की ये खबर सामने आई है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उपचार के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे की तस्वीरें हैं जहां पर 2 कार आपस में टकराई और जब ये कार आपस में टकराई तो दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। तो हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी जयपुर से खबर है। विदेशी महिला पर्यटक के साथ रेप की घटना के बाद प्रशासनिक अमला सख्ते में है। मरुधरा को शर्मसार करने वाला ये वाकया 16 मार्च का है, जब नीदरलैंड की रहने वाली पीड़ित महिला के साथ एक मसाज करने वाले ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को तुरंत धर दबोचा। फिर शर्मसार हुई मरुधरा। राजधानी में विदेशी महिला पर्यटक से रेप। मामला 16 मार्च का है, जब सिंधी कैंप इलाके के होटल में ठहरी विदेशी महिला पर्यटक ने होटल के जरिए एक मसाज करने वाले से संपर्क किया। होटल वाले की जानकारी के बाद महिला ने आरोपी युवक को मसाज के लिए बुलाया। वहां विदेशी पर्यटक को अकेला पाकर आरोपी बीजू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पर्यटक जो महिला पर्यटक है वो पिछले 6-7 दिन से जहाँ पर रुकी हुई है, जहाँ घटना हुई उसी पीजी में रुकी हुई थी। उसका पीजी का जो ओनर था उनके थ्रू उन्होंने एक आयुर्वेदिक मसाजर को बुलवाया। आयुर्वेदिक मसाजर ने मसाज के दौरान अपनी लिमिट क्रॉस की। उस चीज को लेकर वो काफी हर्ट थी। नेक्स्ट डे उन्होंने आकर हमारे पास रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज किया, आरोपी को डिटेन किया गया। इस पूरी घटना से विदेशी पर्यटक बुरी तरह सहम गई थी। अगले दिन 17 मार्च को पीड़िता पर्यटक सिंधी कैंप थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीजू केरल का रहने वाला है, लेकिन काफी वक्त से वो जयपुर में रहकर आयुर्वेदिक मसाज का काम करता है। ये मसाज पार्लर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये जो भी आरोपी है, जिसका नाम बीजू है, आरोपी है, पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग होटल्स में रिक्वायरमेंट होने पर प्रोवाइड होता था और मसाज का काम करता था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए सिंधी कैंप थाना प्रभारी ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे कुछ ही घंटों के भीतर पकड़ लिया। घटना के चंद ही घंटों में आरोपी को डिटेन कर लिया गया था, क्योंकि मामला गंभीर था और उसके बाद भी विदेशी हमारे मेहमान हैं, तो और महिला होने के नाते भी किसी भी इस प्रकार के दुष्कर्म या महिलाओं से छेड़छाड़ संबंधी मामलों में वैसे भी राजस्थान पुलिस या कहीं की भी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, वही करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हुए हमने जल्दी से जल्दी उसको डिटेन किया। मरुधरा घूमने आई नीदरलैंड की रहने वाली इस महिला पर्यटक को बड़ा झटका लगा है, तो राजस्थान पुलिस भी सख्ते में है। तो अतिथि देवो भव के नारे वाला पर्यटन विभाग भी इस घटना के बाद सख्ते में है। विदेशी पर्यटकों में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए राजस्थान पुलिस को अब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ये जो है पुलिस की बड़ी कार्रवाई है कि त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस में जारी गुटबाजी खत्म करने के लिए सोनिया गांधी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने गुलाम नबी आजाद संग 10 जनपद से मुलाकात की है। इससे पहले 2 बार फोन पर गुलाम नबी से बातचीत भी कर चुकी हैं। बता दें कि कल गुलाम नबी के घर से G23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात पर मंथन किया था। जो भी डिस्कशन था, किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के, उसकी कैसी तैयारी की जाए, यूनाइटेडली सभी कांग्रेस मिलकर कैसे हम अपने विरोधियों का, कहीं नेशनल कोई पार्टी है, किसी जगह रीजनल पार्टी है, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला किया जाए, यही डिस्कशन था। इसके अलावा और अब खबर होली की। होली के मौके पर मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ है। भगवान के दर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान के चरणों में अबीर और गुलाल अर्पित कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर की है, जबकि तीसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो झुंझुनू के नरेश बालाजी मंदिर की है। चौथी तस्वीर यूपी के कानपुर के बाबा अनादेश्वर मंदिर की है। तो 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से होली पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और भगवान को रंगों से सजाया जा रहा है। मरुधरा में होली की धूम है, फिजाओं में रंग घुली हुई है। क्या आम क्या खास, सब पर होली का खुमार है। चाहे जयपुर हो या फिर उदयपुर, टोंक हो या सवाई माधोपुर, डूंगरपुर हो या फिर चित्तौड़गढ़, बीकानेर हो या झालावाड़, कोटा हो या झुंझुनू, हर ओर रंगोत्सव की धूम है। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मरुधरा में किस तरीके से रंग बरस रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना जोश है, कितना उत्साह है। और जयपुर की राजधानी की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग जमकर डांस कर रहे हैं। उदयपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, होली का उत्सव मना रहे हैं। टोंक की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से भी तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं और जमकर थिरकते भी नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के तमाम अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें आज निकल कर आ रही हैं, जब पूरा प्रदेश रंगों में सराबोर नजर आ रहा है।
10 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ोदरा में होली की मस्ती छाई हुई है। प्रदेश के नेताओं के सिर पर होली की मस्ती सिर चढ़कर बोल रही है। जयपुर में मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर होली खेली, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी रंगों में सराबोर नजर आए। वहीं दौसा में मंत्री ममता भूपेश होली के गीतों पर थिरकी, तो चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी चंग की थाप पर ठुमके लगाए। वहीं बीकानेर में मंत्री बीडी कल्ला ने भी होली मनाई। तो ये नेताओं की होली है। किस तरीके से तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में यहाँ पर होली का पर्व मना रहे हैं। तो जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री महेश जोशी ने होली खेली है जयपुर से, और वहीं दूसरी तस्वीर है प्रताप सिंह खाचरियावास की मस्ती देखने को मिली इस होली पर। इनको तो इनके खास अंदाज के लिए जाना जाता है, और यही उनका वो खास अंदाज आज होली पर भी निकलकर सामने आया। जब वे होली मनाने घर से बाहर निकले तो खास अंदाज देखकर लोग उनके कायल हो बैठे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से वे उत्सव मना रहे हैं होली का। और जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सतीश पूनिया के आवाज पर जमकर धमाल मचाया गया। होली पर लोग जमकर डांस किए। उधर होली के मौके पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डीजे के धुन पर जमकर नाचे। नागौर में सांसद बेनीवाल की आवाज पर होली खेली गई। होली के मौके पर सांसद बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ जमकर नाचते नजर आए। मौके पर डीजे का भी इंतजाम किया गया था। ऐसे में समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। बेनीवाल भी डीजे की धुन पर खूब नाचे। तो 2 साल बाद प्रदेश में उमंग के साथ होली मनाई गई। तो चित्तौड़गढ़ के मशहूर सावलिया जी मंदिर में भी फुल डोल महोत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और परंपरागत तरीके से फुल डोल महोत्सव का आनंद लिया। देखिए सावलिया जी के दरबार की ये खास तस्वीरें। सावरिया सेठ के दरबार में फाग उत्सव। होली की मस्ती के साथ भक्ति के रंग। ये कोरोना के जख्म से बाहर निकलने का जश्न है। अपने आराध्य सावलिया जी के साथ फाग का आनंद लेने का जश्न है। 2 साल बाद श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ तो सावलिया सेठ के मंदिर में बीती रात में ही भीड़ जुटने लगी। लेकिन सुबह से कृष्ण धाम में भक्तों का रेला शुरू हुआ और भक्त सावलिया सेठ जी के साथ जमकर थिरके। मंदिर में 11 बजे के करीब राजभोग आरती समाप्त हुई, जिसके बाद भगवान को भोग लगाया गया और दोपहर 12 बजे पुजारियों ने भगवान के बाल स्वरूप को रथ में विराजमान किया। इसके साथ ही मंदिर का पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। फाग महोत्सव में श्रद्धालुओं ने भगवान के साथ जमकर फाग खेला। यहाँ भजनों और होली गीत पर श्रद्धालु जमकर नाचे। हर उम्र के लोग इस उत्सव में बराबरी से भाग लेते हैं। बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला, सावरिया सेठ के दरबार में सभी एक समान है और होली के दिन तो यहाँ की छटा ही निराली हो जाती है। लोग भाव के साथ भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। फुल डोल महोत्सव मनाया जाता है यहाँ धूमधाम से।
और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और भगवान के संग फाग का आनंद लेते हैं। घर पे तो अपन के भाई परिवार के साथ खेल लेते हैं, पर यहाँ भगवान के साथ आनंद लेते हैं, लुत्फ लेते हैं और भगवान उनके परिवार की और देश की खुशहाली की कामना करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु फाग महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने और होली खेलने का क्रम शुरू हो गया था, जो दोपहर तक चलता रहा। प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सावलिया जी मंदिर का फाग महोत्सव प्रदेश के बड़ी होली आयोजनों में शुमार है। 2 साल बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर भक्तों को अपने प्रभु की आराधना का मौका मिला। सुभाष चंद्र बैरागी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चित्तौड़गढ़। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। देखते हैं मुझे इतना बदलाव हो चुका हूँ, फिर साहब की तारीफ बता देता हूँ। और अब कुछ वीआईपी लोगों की तस्वीरें देखिए आप होली खेलते हुए। देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ढोल बजाते भी आपको नजर आए। और होली के दिन अगर एक बार ढोल बजने लगता है तो पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और देखिए राजस्थानी संस्कृति की पहचान कलाकार जब प्रस्तुति दे रहे हों तो इस देश में शायद ही कोई होगा जो अपने आप को नाचने से रोक ले, झूमने से रोक ले। दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होली के रंग में रंगे हुए, मस्ती में डूबे हुए। और वीआईपी होली की कड़ी में अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आता है और अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मनोज तिवारी। और आप देखिए उनसे मेल मिलाप के लिए किसी एक पृष्ठभूमि से होने की जरूरत नहीं है। सर्वसुलभ मनोज तिवारी, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा और उनके साथ होली खेलना चाहता था। मनोज तिवारी ने किसी को निराश नहीं किया और सबके साथ होली खेली, उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। और अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो होली खेल रहे हैं। देखिए खास बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में ये कहते हैं कि लोगों का उनसे एक रिश्ता है, मामा का रिश्ता वो प्रदेश के लोगों के साथ निभाते कई मौकों पर देखे जाते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि उन्हें चाहने वाले उनके भांजे भांजियां जो उनके साथ होली खेलने पहुंचे और होली के जश्न में, होली की रंगत में डूबते चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में होली खेलते थे।
और ये तस्वीरें हैं देहरादून से। और पुष्कर सिंह धामी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ आज होली खेलते दिखाई दिया। देखिए मौका था तो पहाड़ी गीत भी गुनगुना लिए पुष्कर सिंह धामी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कोटा दौरे पर रहे, जहां दौरे के दौरान आज लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में जुटे आगंतुकों और मुलाकातियों से होली की बधाइयां स्वीकार की। हालांकि कोरोना के चलते कई घरों में मौतों और मातम के माहौल को देखते हुए बिरला ने होली के सक्रिय सेलिब्रेशन से दूरी बनाई रखी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के बाद ये पहली होली है। कुछ कोरोना में हमारे परिवार के लोग नहीं रहे, उनकी पीड़ा हमें है। हम सब मिलकर उनकी पीड़ा को कम करेंगे, दर्द को कम करेंगे, सबके जीवन में खुशी आए, उल्लास आए, ऐसा प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। क्रिप्टो का इस्तेमाल कर दुबई में अपने वेंचर्स बढ़ाने पर रूस की नजर। रॉयटर्स के अनुसार रशिया इन दिनों यूएई की क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित है। साथ ही इन क्रिप्टो फर्म से अरबों डॉलर का लिक्विडेशन करने का अनुरोध भी कर रहा है। इसी तरह उनमें से कुछ यूएई में एसेट्स खरीदना चाहते हैं, जबकि अन्य अपनी संपत्ति को FIAT मनी में बदलना चाहते हैं ताकि वो इसे हाइड कर सके। एक एक्सचेंज ने पुष्टि की है कि उन्हें पिछले 10 दिनों में स्विस ब्रोकर से एक बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिली है, जिसमें अरबों डॉलर के बिटकॉइन को लिक्विडेट करने को कहा गया है। दरअसल वे फिक्रमंद हैं कि स्विट्जरलैंड के अधिकारी कहीं फंड को फ्रीज ना कर दें। फर्म ने कहा कि सभी रिक्वेस्ट $2 बिलियन या उससे ज्यादा के लिए थे। दुबई खाड़ी देशों के लिए एक बिजनेस हब है। साथ ही यहां का क्रिप्टो बाजार लगातार ग्रो कर रहा है। साथ ही उसने मॉस्को और वेस्टर्न एलीज के बीच पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। इससे रशिया के पास अपने वेंचर्स को बचाने का एक रास्ता निकल आया है। रशिया यूक्रेन संघर्ष पर वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते दुनिया
भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रशियन खातों को ब्लॉक कर रहे हैं। रशिया ने ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस नाम दिया है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस और कॉइनबेस ने यह कहते हुए प्रतिबंधों को लागू करने में मदद करने का फैसला किया है कि वो नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसी इन सैंक्शन से बचने का एक खास कारण बने। 140.7 मिलियन शिप बर्न पीओटी में जोड़े गए और शिप आर्मी अपने टोकन बर्न कैंपेन को जारी रखे हुए हैं और इस खास SHIP बर्निंग टीम के बर्न पॉट में 140.7 मिलियन शिबेन यू ऐड किया गया है। इस महीने की शुरुआत में यू टुडे ने बताया कि फरवरी और मार्च के बर्न पॉट में पहले से ही आधा बिलियन SHIP था। साथ ही पिछले 24 घंटों में 11 मिलियन से अधिक मिनी टोकन बर्न किए गए हैं। जॉनसन SHIP बर्न गेम्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर @SHIP सपस्ट ORE ने कहा है कि मार्च में अब तक कुल $3,159 मूल्य की शिबाइनु को बर्न किया गया है और इसकी तैयारी की जा रही है, जो कि नियमित रूप से हर महीने के 15 दिन का होता है और इसकी वैल्यू डॉलर में 140,712,694 SHIP कैनन टोकन्स के बराबर है। टेरा लूना इथेरियम को पीछे छोड़े दूसरे नंबर पर पहुंचा और पिछले एक सप्ताह में लूना टोकन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है TVL में इथेरियम को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे ज्यादा स्टेक वाली प्राइमरी डिजिटल करेंसी बन गई है। इसके अलावा एक डेटा सोर्स ने बताया कि टेरा को लूना कॉइन इथर के कॉइन को पाकर जिसकी फिलहाल टोटल वैल्यू लॉग $28 बिलियन से भी ज्यादा है। जो डेटा रिपोर्ट किया गया है उसके ही हिसाब से अगर बात करें तो टेरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 226,325 से ज्यादा स्टेकर्स हैं जो $29.5 बिलियन वैल्यू के लूना टोकन के लिए अकाउंटेबल है। नतीजन नेटवर्क इथेरियम को पाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ने एक रिपोर्ट भी जारी किया जिसमें यह देखा गया कि लूना ने ही अपने नेटवर्क की टोटल वैल्यू लॉकअप के आधार पर इथकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। लूना के पास $29.5 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की लूना टोकन है और इसके ठीक उलट ETHER के पास अपने नेटवर्क के अंदर $25.9 बिलियन की लॉक्ड वैल्यू है। और क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें और जानकारियां आपको एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।